दोस्तों, क्वाइस सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में घन का प्रयोग अक्सर करते हैं। उदाहरण के लिए, घन एक ठोस आकृति होती है। हम घन का आयतन गणित के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक घनाकार डिब्बा है जिसमें थोड़ी मात्रा में तेल है। बॉक्स में कितना तेल है? आप घन के आयतन का प्रयोग करके आप तेल की मात्रा जान सकते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: घन को पहचानना, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग के लिए घन को पहचानना, घन की विशेषताएं बताना, घनमूल को पहचानना, घन और घनमूल के बीच विभेद करना, किसी पूर्ण घन का अभाज्य गुणनखंडन की सहायता के बिना घनमूल ज्ञात करना। पूर्ण घन। किसी संख्या का घन तब प्राप्त होता है जब उस संख्या की घात 3 कर दी जाती है। घन का आयतन बराबर है s घन के। जब किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। 2 का घन बराबर है 8 के। 5 का घन बराबर है 125 के। 8 और 27 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं 2 और 3 का घन है। ऐसी संख्याओं को घन संख्याएं कहते हैं। कुछ रोचक प्रतिरूप। 1 3 जोड़ 5, 7 जोड़ 9 जोड़ 11, 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29। प्रत्येक कोष्ठक की संख्याएं जोड़ें। आपको क्या मिलता है? पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1 का घन है। अगली 2 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 2 का घन है। अगली 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 का घन है, और इसी तरह आगे। घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि सभी अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 के गुणज में है तो संख्या को पूर्ण घन कहा जाता है। 15 बराबर 3 गुणे 5, 15 घन बराबर 15 गुणे 15 गुणे 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 3 घन गुणा 5 घन। 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 घन बराबर 18 गुणा 18 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 घन गुणा 3 घन गुणा 3 घन। उपयुक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किसी संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उसके घन के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार दिखाई देता है। अब हम जांचते हैं कि संख्या 600 एक पूर्ण घन है या नहीं। सबसे पहले संख्या 600 के अभाज्य गुणनखंडों को बताते हुए, 600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 2 घन गुणा 3 गुणा 5 वर्ग। संख्या 600 एक पूर्ण घन नहीं है क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंड 3 बार नहीं आते हैं। उदाहरण। पूर्ण घन बनाने के लिए 500 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना होगा? हल। हमने देखा है कि 500 बराबर है 2 घन गुणा 5 घन के। अतः गुणनखंडन को 3 3 के समूह में बनाने के लिए
हमें 500 को 2 से गुणा करना चाहिए। उदाहरण, 686 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से भाग देना होगा? 686 का गुणनखंडन करके हमें यह प्राप्त होगा। गुणज 7 3 के समूह में है, लेकिन 2 अकेले है। इसलिए यदि इसमें 2 से भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 686 को 2 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। संख्याओं के घन की विशेषताएं। सम संख्या और विषम संख्या का घन। यदि किसी सम संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो परिणाम एक सम संख्या ही होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि एक विषम संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो परिणाम एक विषम संख्या होगा। उदाहरण स्वरूप, किसी प्राकृतिक सम संख्या का घन एक सम संख्या होता है। किसी प्राकृतिक विषम संख्या का घन एक विषम संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों का घन। नीचे दिए गए गुणन को देखिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक का घन ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। किसी परिमेय संख्या a/b का घन निम्न प्रकार से है। घनमूल। यदि 2 का घन 8 है तो 2 को 8 का घनमूल कहा जाता है। हम घनमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। घनमूल। किसी दी गई संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या के बराबर है। किसी घन संख्या का घनमूल। यदि एक बड़ी संख्या दी गई है और कहा गया है कि ये एक पूर्ण घन है, तो हम निम्नलिखित विधि का उपयोग करके चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा अनुमान की विधि द्वारा इसके घनमूल की गणना कर सकते हैं। चरण 1, कोई भी घन संख्या लीजिए, जैसे कि 6, 1, 4, 1, 2, 5 और उसके सबसे दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह बनाइए। 125 पहला समूह, 614 दूसरा समूह। हम किसी दी गई घन संख्या के घनमूल का अनुमान चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। हमें 3 अंकों के 2 समूहों के रूप में 125 और 614 मिलते हैं। चरण 2, पहला समूह अर्थात 125 आपको वांछित घनमूल के इकाई का अंक देगा। संख्या 125 का अंतिम अंक 5 है। हम जानते हैं कि 5 किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल के इकाई का अंक 5 होता है। इसलिए हमें घनमूल के इकाई के स्थान पर 5 मिलता है। चरण 3, अब एक और समूह लें अर्थात 6, 1, 4। हम जानते हैं कि 8 घन बराबर 512 और 9 घन बराबर 729। इसके अतिरिक्त 729 की तुलना में 614 कम है, जिसकी तुलना में 512 कम है। हम छोटी संख्या 512 के इकाई के अंक को वांछित घन मूल्य के दहाई के अंक के रूप में लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 614,125 का घनमूल बराबर 85 है। उदाहरण के लिए 238328 का घनमूल ज्ञात करें। हल। 238328 एक सम संख्या है, इसलिए इसका घनमूल एक सम संख्या होनी चाहिए। 238328 के 2 समूह बनाएं। पहला समूह 328 इकाई अंक 8 है, इसलिए घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। दूसरा समूह 238, ये 6 घन बराबर 216 और 7 घन बराबर 343 के बीच आता है, इसलिए हम
छोटी संख्या 6 को दहाई के स्थान के रूप में लेते हैं। इसलिए 2 3 8 3 2 8 का घनमूल बराबर 62 है। किसी पूर्ण घन का अभाज्य गुणनखंडन द्वारा घनमूल प्राप्त कीजिए। उदाहरण 1728 का घनमूल प्राप्त कीजिए। हल दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। समान गुणनखंडों का त्रिक बनाइए। प्रत्येक त्रिक से एक अभाज्य संख्या लीजिए और उनका गुणनखंड बनाइए। वांछित घनमूल 12 है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऋणात्मक संख्या का घनमूल। हमने देखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक का घन भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। उदाहरण स्वरूप सामान्यतः यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः एक ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल प्राप्त करने के लिए इसके पूर्णांक का घनमूल ज्ञात कीजिए और उसके पहले ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। उदाहरण स्वरूप पूर्णांकों के गुणनखंड का घनमूल। उदाहरण स्वरूप परिमेय संख्याओं का घनमूल हम पहले ही देख चुके हैं। इसे इस प्रकार लिखते हैं। उदाहरण का घनमूल ज्ञात कीजिए। हल सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होती है। घन संख्या या पूर्ण घन एक प्राकृतिक संख्या होती है जो किसी प्राकृतिक संख्या का घन होता है। एक पूर्ण घन समान गुणनखंडों के त्रिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम प्राकृतिक संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का घन ऋणात्मक पूर्णांक होता है। किसी परिमेय संख्या का घन इस प्रकार होता है। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या के बराबर हो। ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ऋणात्मक होता है। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर्ड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।